इच्छा मृत्यु यानी अपनी मर्जी से अपनी मृत्यु चुनने का अधिकार। आपने बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुने होंगे, लेजेंड सुने होंगे जिसमें कुछ लोगों को इस तरह के की शक्तियाँ थी कि वो अपनी मौत खुद चुन सकते थे, लेकिन मॉडर्न ज़माने में ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं और भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु यानी एथनेशिया को अलाउ किया गया है। दरअसल दुनिया के बहुत सारे देशों में ये अधिकार है कि लोग एक गरिमापूर्ण मौत चुन सकते हैं। राइट टू डाई विद डिग्निटी का अधिकार उनके पास है। भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार हरीश राणा के केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अलाउ किया गया है। दरअसल हरीश राणा जब एक स्टूडेंट थे, साल 2013 में हॉस्टल की छत से वो गिर गए और उसके बाद उनके दिमाग पर ऐसी चोट आई कि वो उससे कभी रिकवर नहीं हो पाए और उसके बाद से लगातार बेड रिडन रहे, वेंटिलेटर और तमाम मशीनों की मदद से किसी तरह से उनकी सांसें चलती रहीं। तमाम कोशिशें कर ली गई, लेकिन जब कोई उम्मीद नहीं बची तो हरीश राणा के माता पिता न्याय की शरण में गए, न्यायालय की शरण में गए, कोर्ट गए और उन्होंने अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। भारत में इससे पहले भी इस तरह की चर्चाएं हुई हैं। अरुणा शानबाग के मामले में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया था। अरुणा शानबाग कई सालों तक बेड रिडन रही थी, लेकिन जब उनके साथियों ने अपील की उन्हें एथनेशिया देने की तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया था। लेकिन साल 2018 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई और ये मांग की गई कि लोगों को गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त माना कि जिस तरह से संविधान का आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है, उसी में निहित है गरिमापूर्ण मृत्यु चुनने का अधिकार। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने माना था और अब हरीश राणा का केस हिंदुस्तान का पहला केस है, भारत का पहला केस है जब एथनेशिया को अलाउड किया गया है, लेकिन ये पैसिव एथनेशिया होगा। दरअसल एथनेशिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। और बहुत से देशों में दोनों तरह के एथनेशिया अलाउड है, जहाँ पर लोग चुन सकते हैं कि उन्हें अब नहीं जीना है। यानी अगर वो कोई इस तरह की बीमारी के शिकार हो गए हैं कि उनका दर्द बहुत ज़्यादा है, उन्हें नहीं जीना है, तो वो गरिमापूर्ण तरीके से बता सकते हैं कि हमें नहीं जीना है, हमें मरना है। लेकिन एक्टिव एथनेशिया में क्या होता है कि जो पेशेंट है, जो पीड़ित है, उसे जहर देकर, इंजेक्शन देकर उसी वक्त मार दिया जाता है, लेकिन वो भारत में अभी भी अलाउड नहीं किया गया है। ये पैसिव एथनेशिया अलाउड होगा, जिसके तहत क्योंकि जो पेशेंट है, जो पीड़ित है, उसे मशीनों के सहारे जिंदा रखा गया है। धीरे धीरे जो सारा सपोर्ट सिस्टम है, मेडिकल सपोर्ट सिस्टम, वो हटा लिया जाएगा, जिससे एक प्राकृतिक मौत उस पेशेंट की हो जाए और उसे उस तमाम पीड़ा से मुक्ति मिले जिससे वो सालों से गुजर रहा है। तो ये हरीश राणा के मामले में अलाउ किया गया है और ये फैसला देते वक्त जस्टिस पारदीवाला की आंखें खुद नम हो गई, क्योंकि माता पिता हरीश राणा के वहाँ पर थे जो अपने बेटे की पीड़ा से इस हद तक पीड़ित थे कि अब उन्होंने ये चुना कि वो अपने बेटे के लिए मौत चुने। आप समझ सकते हैं कि जो माता पिता होंगे उनके दिल पर क्या गुजरी होगी कि उन्होंने आखिरकार ये चुना कि अब बेटे को जाने देते हैं और जिस हाल में वो जी रहा है, जिस कष्ट में वो जी रहा है, उससे अच्छा है कि वो अब इस दुनिया से चला जाए। तो ये अपने आप में एक पहला मामला है, लेकिन इसके बाद बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनके लिए रास्ता खुल गया है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। इसके लिए बाकायदा पैनल बनाया जाएगा। ऐसे डाइंग विल का भी प्रावधान है, जिसमें पहले से ही कोई अपने वसीयत में लिख सकता है कि अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो उसे लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए, बल्कि उसे मरने दिया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए पैनल गठित होगा और पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। आप जानते हैं किसी को, या आपको लगता है कि ये सही है, या फिर कोई कितना भी कष्ट में रहे, लेकिन जब तक उसकी मृत्यु अपने आप ना हो जाए तब तक उसे ऐसे ही जीने दिया जाए? आपकी राय बताइए।